कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग संक्रमित हुए, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही। अब तो देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी कर दी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स इस बात से परेशान है कि तीसरी लहर किस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी और क्या ये 18 साल के कम उम्र के बच्चे होंगे, जिनकी आबादी कुल आबादी की 30% है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर देश में तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वायरस आगे भी म्यूटेंट होता रहा तो भारत में महामारी की तीसरी लहर भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि महामारी के वर्तमान के हालात और भविष्य के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले अस्पतालों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना होगा। इसके बाद मामलों में कमी लाने और वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बच्चों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर टीका नहीं लगवा पाए इन बच्चों को अपने चपेट में ले लेगी। देश में 18 से 44 साल के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस आयु वर्ग से ऊपर के कई लोगों को पहले से ही वैक्सीन की सुरक्षा कवच मिल चुकी है। इसीलिए अब वायरस उन लोगों को लक्षित करेगा जिनके पास ये सुरक्षा नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो दूसरी लहर के बाद भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ गया है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब जब किसी देश की बड़ी आबादी एक वायरस से संक्रमित हो जाती है या फिर ज्यादातर लोगों को टीका लग जाता है, तब इंसान के शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन आईसीएमआर की माने तो देश की अभी एक बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी की बात करना भी बेईमानी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए किसी देश को महामारी से नहीं बचाया जा सकता है। सारा जोर वैक्सीनेशन पर देना जरूरी है, जिससे उस वायरस के खिलाफ एक पुख्ता हथियार तैयार हो सके। इस बात को ध्यान में रखकर कई राज्यों ने कमर भी कस ली है। कोविड की तीसरी लहर में बच्चे के कोरोना से चपेट में आ सकने की संभावना को देखते हुए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर शहर में बाल चिकित्सा कोविड देखभाल वार्ड स्थापित कर रही है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और नगर पालिका आयुक्तों को कोविड के तीसरे हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस भविष्यवाणी पर भारत सरकार के गणितीय मॉडलिंग विशेषज्ञ एम विद्यासागर का मानना है कि भारत में 7 मई तक कोरोना वायरस का पीक देखने को मिल सकता है। मई के अंत तक कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आएगी। उन्होंने साफ किया कि हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना के मामले देश में शून्य हो जाएंगे, लेकिन अच्छी खासी गिरावट आएगी। इसका मतलब कि सरकार को अभी काफी तैयारी करनी है और इसके लिए जितना हो सके लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन का होना जरूरी है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका में बच्चों के वैक्सीनेशन की चर्चा होने लगी है। तभी अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को अगले सप्ताह से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाने की इजाजत दे सकता है। जल्द ही एफडीए फेडरल वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी की बैठक में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए टीका लगवाने की सिफारिश की जाएगी। वह भारत में बच्चों की वैक्सीन आने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, जो कि भारत सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।